चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। आपका है फाउंडेशन बैच। और आज है इंट्रोडक्शन क्लास। आज है इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले जो भी पढ़ाई होगा, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा अप्लाइड मैथ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स में ले चलेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन देख लीजिए सबसे पहले। इंट्रोडक्शन अबाउट योर टीचर। माई सेल्फ हमारा जो पढ़ाई है, ठीक है ना, वो 10 के बाद 11 12 और 11 12 के बाद बीटेक। हमारा जो स्टडी है वो अप टू क्या है, बीटेक। हमने आईआईटी को क्वालिफाई किया था 99 में, ठीक है। आज जिस तरीके से एग्जाम होता है, नहीं मैथ वाले बच्चे जानते हैं आईआईटी के बारे में, तो आईआईटी का जो एग्जाम का नाम है आज के टाइम में बदल गया, चेंज हो गया। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? जेई के नाम से जानते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस। लेकिन हमारे टाइम में जो एग्जाम होता था उसको सीधे आईआईटी के नाम से जानते थे, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो हमने किया था क्वालिफाई इस नाम से। और जब आप लोग में से भी कोई क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद 4 ईयर का बेसिक एक प्रोग्राम होता है। 4 ईयर का नहीं, जैसे 10+2 पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, 2 ईयर का प्रोग्राम है, 11th और 12th, वैसे ही वो 4 ईयर का तो हमारा था। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और हमने इसके बाद 4 ईयर 99 to 2003 ये हमने आईआईटी वाराणसी से 4 ईयर का माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 2003 में हमने बीटेक कंप्लीट किया। और फिजिक्स हमने पटना में 2002 में पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था। नहीं, जब मैं 4th ईयर में था, 3rd ईयर कंप्लीट किया था, तो उस समय से पटना पढ़ाने आता था वाराणसी से। बगल में ही है वाराणसी, 4 घंटे का यहाँ से जर्नी है, ठीक है। वीक में उस समय 2 डेज के लिए आता था, सैटरडे संडे के लिए, ठीक है। और
2002 से 2030, तो इस समय से शुरू किया और ये चलता गया। और आज जो आप जिस सेशन के लिए बैठे हुए हैं वो है आपका सेशन, यही है 2021 से लेके 23 तक, यही ना, तो यही सेशन। नहीं, चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। हमने 10th किया था अपने विलेज से, ठीक है ना, और मेरा मेरा विलेज है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और 11th 12th किया था बिहार शरीफ से। और फिर उसके बाद पटना तैयारी करने के लिए आया था, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे सबसे पहले एडमिशन लिया था पटना पॉलिटेक्निक गुलजारबाग, उसके बाद एनआईटी पटना, उसके बाद आईआईटी वाराणसी, ठीक है। होता क्या है कि जैसे जैसे आपको चीजें पता चलता है, ठीक है, नहीं, जैसे जैसे आपको पता चलता है तो क्या करना चाहते हैं आप भी लाइफ में, अच्छा करना चाहते हैं और जहां तक अच्छा कर सकते हैं, नहीं, तो वही चीजें होता है हर हर के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ क्या दूसरा होगा, ठीक है। सब लोग चाहते हैं कि क्या, नहीं, जॉब में भी जैसे पढ़ाई कर लेंगे तो जॉब में भी वैसा होता है, नहीं। सबसे पहले जो जॉब लग गया, मान लिया छोटा ही जॉब लग गया, तो छोटा जॉब ही अब क्या करता है आदमी उसको, नहीं, उसके बाद और हो सकता है 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद दूसरा जॉब लग गया, तो ये, ठीक है। तो ये सारा चीज कल्चर है हम लोग के सोसाइटी में, तो उसी को करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए, अब आप लोग का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं। चलिए, आप लोग का इंट्रोडक्शन कैसे कराया जाए ताकि इन लोग को भी आवाज जाए, नहीं, और इन लोग का भी आवाज आपके तक सुनाई पड़े। चलिए, आवाज आ रहा है। चलिए, आप लोग इंट्रोडक्शन बताइए। इस ये इसका माइक है, तो माइक है हमारे पास, इससे इससे जब बोलिएगा तो जब आप इस पास बोल सकते हैं तो आवाज आ जाएगा। फादर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद क्या और ये मैथ वाले क्या करना है। चलिए, क्या क्या करना चाहते हैं आगे। My name is Rohan Kumar. I am from Kumar Patna. I want to do IIT and IIM Tech in Maths. My name is Rohan Kumar. I am from Kumar Patna. I want to do IIT and IIM Tech in Maths, Physics and Chemistry. My name is Ashish Kumar. My father name is Manoj Sharma. I am from Nalanda district. I choose maths. My father decide what I will do. What I will do.
My name is Bankraj. I, my father name is Vijay Kumar. I am from Nalanda district, and I want to crack NEET. My name is Jayakant Kumar. My father's name is Umesh Singh. I live in Patna district. I recently passed 10th class and opted maths for IIT. Hello everyone, my name is Anurag. My father's name is Dhananjay Kumar Dhawan. I am from Nalanda, Bihar, and I opted mathematics to clear IIT JEE. My name is Ayush Raj. My father name is Akul Ahmad. I have taken PCM, Physics, Chemistry, Math. I want to do IIT. Myself Roshan Kumar. My father's name is Sunil Kumar. I belongs to Nalanda district, and I become doctor. My name is Anjali. My father's name is Mr. Santosh Prasad. I bio for my further studies. I belongs to Nalanda district, and I want to be a doctor. My name is Srishti Shreya. I have chosen bio, and I am going to do NEET, and I belong from Patna. चलिए अब इंट्रोडक्शन में आप लोग को चलिए अमीश आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। अमीश सुनाई दे रहा है आवाज? विकास आवाज सुनाई दे रहा है? यस अनुष्का इंट्रोडक्शन आप दीजिए। पहले म्यूट कर लीजिए साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और अब आगे देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ले चलते हैं आपको। आफ्टर 10th, आफ्टर 10th हम लोग जनरली क्या सेलेक्ट करते हैं? पीसीएम, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, यही सेलेक्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है ना साइंस में। चलिए पीसीएम जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, ठीक है ना।
तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरियर है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरियर है, और जिसको बोलते हैं हम लोग इंजीनियर। इंजीनियरिंग फील्ड में एक बहुत ही बड़ा क्या है कैरियर। जो लोग बायो लेते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरियर है जिसको बोलते हैं डॉक्टर, या मेडिकल फील्ड, या एमबीबीएस, या डॉक्टर, आप सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कैरियर है जिसको हम अपने सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। नहीं, बहुत सारा कैरियर है, कैरियर का कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग ज्यादा इसको, ठीक है ना, सिंपली बहुत छोटे लेवल से, छोटे क्लास से, लोअर क्लास से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसे तो 10th तक इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, हमने जब IIT क्वालिफाई कर लिया था तो इंजीनियरिंग के बारे में क्या पता? नहीं नहीं, कौन सा इंजीनियरिंग? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्या क्या पता? कुछ नहीं। नहीं, लेकिन हम लोग बस समझते हैं कि क्या कुछ अच्छा होगा, उसमें कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है, और उसमें कुछ आगे कैरियर के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपको हम जो सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है ना, अभी के टाइम में आपको, अभी का जो एज है, ठीक है ना, तो आपका एज है, ठीक है ना, ये जो एज होता है, फिफ्टीन से 25, ये जो एज होता है, इसी एज में है सब लोग, नियर अबाउट इसी एज में है। तो ये एज में होता है स्टडी का, सीखने का, कोई भी काम नहीं, स्टडी भी क्या है, सीखने का एक, ठीक है। इसमें है आपको लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज में आप है, और उस स्टेज में जो आप सीखेंगे, जो आप, जैसा आप बनेंगे, जैसा मेहनत करके आप बनेंगे, वो आपको आने वाले, ठीक है ना, यहाँ से आने वाले 25 ईयर टू आगे, जितने टाइम तक आप रहेंगे, उतने टाइम तक ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। नहीं, कमो बेश इसी टाइम में आपको मैक्सिमम मेहनत करके, स्टडी हो, जॉब पाना हो, या क्या क्या हो, वो सारा चीज आपको इसी टाइम में करना रहता है, ठीक है। नहीं, 1 से 15 ईयर तक, ठीक है ना, जैसे 1 से 15 ईयर तक आप क्रॉस किए, ठीक है ना, सक्सेसफुली इसको क्रॉस किए। नहीं, इसमें क्या क्या किए हैं उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। नहीं, आगे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। और कैसे आगे बढ़ेंगे? तो लाइफ में बस एक ही चीज है, ठीक है, आप लेबोरियस बनिए, ठीक है ना, आप क्या बनिए? लेबोरियस बनिए, मेहनत करना सीख लीजिए, ठीक है ना, और वो इसी एज में सीखना। नहीं सीखिएगा अभी, सपोज कीजिए मेहनत नहीं कीजिएगा, या आपको जो काम दिया जा रहा है आप वो नहीं करेंगे, नहीं, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह टाइम क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। नहीं, तो दूसरे तरफ जो टाइम बर्बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा चीज आप सीख लेंगे, ठीक है ना, हो सकता है वो चीज आपके लाइफ के लिए नहीं बहुत अच्छा हो नहीं। तो इसी टाइम को यूटिलाइज करके सब लोग को आगे निकलना, ठीक है। और आगे कोई भी मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, कि 1 से लेके आप 15 ईयर तक, 1 से लेकर 15 ईयर तक, नहीं, कहाँ आप रहे, शहर में रहे, विलेज में रहे, कहाँ रहे, मेट्रो में रहे, कहाँ रहे, ठीक है ना, कौन सा स्कूल में, कौन सा बोर्ड में, कैसे पढ़ाई किए, नहीं, आगे वो सारा चीज खत्म हो जाएगा, बशर्ते आप इस एज में कुछ वैसा करते हैं, ठीक है ना, जैसे होता है ना। नहीं,
जैसे सपोज कीजिए हमने बीटेक किया है, नहीं तो कोई भी पूछेगा हमारे स्टडी के बारे में, जब भी चर्चा होगा या हमें बतलाना रहेगा तो उसी के बारे में बतलाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं बतलाएंगे कि हाँ हमने 10th भी किया है, 12th बोर्ड भी किया है या क्या किया, नहीं। हाँ हमने IIT क्वालिफाई किया है और उसके बाद बीटेक किया है, ठीक है ना। कहाँ से किया है, बस यही स्टडी है, नहीं। तो आप भी इस एज में जो जो करेंगे वही लाइफ टाइम आपके साथ वो टैग रहेगा और वही अचीवमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये समझना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब जो जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए, ठीक है, तो आपको बतलाया गया कि एक इंजीनियरिंग ऑप्शन है, यही फाइनल है, ये नहीं बतलाया गया। इंजीनियरिंग एक ऑप्शन है, नहीं। अब देखिए उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक का नाम है IIT, दूसरे का नाम है NIT, तीसरे का नाम है ट्रिपल IT, फोर्थ का नाम है IISE। जो मैथ स्टूडेंट लिए हैं और जो इंजीनियरिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज के टाइम में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, नहीं। चलिए IIT का नाम आप समझते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT का नाम समझते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ट्रिपल IIT का फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और IISc का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। कहिएगा कौन अच्छा है, नहीं कहिएगा कौन सा अच्छा है, नहीं। जैसे आप अपने टाइम पे गेम खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, चलिए पढ़ाई ही करते हैं, ठीक है ना। आप अपने टाइम पे 9th में 10th में पढ़ाई किए, बहुत सारा सब्जेक्ट मिला था, मैथ भी मिला था, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सोशल साइंस भी, इंग्लिश भी, और कुछ मिला होगा, नहीं। पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो सब्जेक्ट तो सारा अच्छा है, नहीं। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो सब्जेक्ट सारा अच्छा है। आपको कौन अच्छा लगता है, तो वो एक अलग, नहीं आप एक अलग सब्जेक्ट का नाम बतलाइएगा, नहीं। तो सब्जेक्ट सारा अच्छा है, वैसे ही कोर्सेज सारा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है कि उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो वहां एडमिशन होगा, नहीं। और सबसे ज्यादा भीड़ यही पे होता है, समझ रहे हैं। आपके लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला फेज आया, समझ रहे हैं। स्ट्रगल वाला फेज बोलिए क्रूशियल फेज है, ठीक है ना, या बहुत ही, हम लोग उसको बोलते हैं बहुत ही मजेदार टाइम आ गया, नहीं बहुत ही क्या आ गया, मजेदार टाइम आ गया, ठीक है ना। मतलब नहीं काम तो करना ही है, मतलब पढ़ाई करना ही है, नहीं ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन इंटरेस्ट लेके करना है सब्जेक्ट में, नहीं मतलब वैसा नहीं, बोरिंग नहीं बनाना है किसी चीज को, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट को या कोई भी काम को बोरिंग बनाएंगे तो लंबा कहाँ तक चलेगा, नहीं। एक दिन का पढ़ाई नहीं है कि आज सुबह से एकदम, नहीं रात 12 बजे तक, कल फिर वही होगा, नेक्स्ट डे भी फिर वही होगा, आगे लगातार 2 साल 11th 12th वही होगा, समझ रहे हैं।
उस टाइम में बहुत सारा फ्लक्चुएशन आता है। जब कोई भी काम होता है तो बहुत सारा क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन आता है। नहीं, और जो आदमी, जिसको बोलते हैं हम लोग कि आदमी या जो भी स्टूडेंट है तो मैच्योरिटी बोलते हैं। नहीं, आने वाले टाइम को कैसे आप उसको, ठीक है ना, पास करवाते हैं, उसके साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, यही मैच्योरिटी होता है। ठीक है ना। कितना टेंशन होगा तो टेंशन भी बहुत होगा, नहीं, लेकिन टेंशन को, ठीक है ना, जैसे देखिए बहुत सारा चीजें हैं जो आपके लाइफ में आना ही आना है, ठीक है ना। तो जब आना ही है, पहले से पता है कि वो ऐसा होता ही है, तो जब ऐसा होता ही है तो वैसा होगा ही, आपके साथ भी होगा। नहीं, सबके साथ हुआ तो आपके साथ नहीं होगा, एकदम होगा। ठीक है ना। तो पहले से ही अगर आपको पता रहे कि ये सब चीज, सारा चीजें होगा आपके साथ में, तो कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं। जब होना ही है तो सबके साथ होगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये तो समझ गए, आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है ट्रिपल आईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हेलो आई। सर। हाँ, चलो बोलो। सर वीडियो नहीं आ रहा है सर मेरे में, बाकी सब में जा रहा है, पूछिए ना। वीडियो नहीं आ रहा है? अच्छा, देख यस। लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, वीडियो तो जा रहा है सर। नहीं, बाकी सबके मोबाइल में जा रहा है सर, पूछिए ना। पूछ लेते हैं। हमारा फोटोग्राफ दिख रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपके साथ ही गड़बड़ है। नहीं, सर फिर से फिर से ज्वाइन ले। रिज्वाइन हो जा, फिर से ज्वाइन हो जा। ठीक है सर, फिर से ज्वाइन ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, हर फील्ड अच्छा है और क्या है उस फील्ड में, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और बहुत सारा ऐसा चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भी आप चीजें करिएगा, ठीक है ना, तो उसके बारे में पहले पता कर लीजिए कि आपको वो सूट करेगा कि नहीं करेगा फ्यूचर में। आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो फैमिली स्टेटस है, उसके हिसाब से वो चीजें आपको सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा, नहीं, उसके बारे में आप पता कर लीजिए। कहिएगा कैसे पता करेंगे? नहीं तो सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे पता कर सकते हैं, पेरेंट्स से पता कर सकते हैं, टीचर से पता कर सकते हैं, ठीक है ना, और भी जो अच्छे लोग जिनको आप मानते हैं उनसे पूछ कर बात कर सकते हैं, वही बतलाएंगे ना। नहीं, हाँ, लेकिन एजुकेशन की बात हो रहा है तो जो लोग एजुकेटेड हैं उन्हीं से बात करें। नहीं, ऐसा नहीं कि ये सब की बातें करेंगे और कहीं दुकानदार में कोई आसपास जान पहचान के हैं उनके पास चले जाएंगे तो वो कैसे बतलाएंगे। नहीं, तो जो जिस फील्ड के, और हमारा तो ये मानना है कि अगर किसी को आईआईटी करना है या इधर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अपना करियर बनाना है तो जो आईआईटीएन है उससे बात कर लीजिए। नहीं, मेडिकल फील्ड में किसी को जाना है तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर होंगे आसपास, होगा ना, उनसे बात कर लेना, ठीक है ना। तो बस सारा चीज बतला देंगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, आपके साथ भी वो चीजें होगा, आपके साथ भी वो चीजें होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें बतला रहे हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आईआईटी के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको हम वीडियो में ले चलते हैं।
चलिए आईआईटी के बारे में क्या देखते हैं। इंडिया में आईआईटी का जर्नी शुरू हुआ था, आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के टाइम से ये शुरू हुआ था। और देख लीजिए आपके सामने कितना आईआईटी है, तो आप देख सकते हैं। आपसे पूछा जाए आज के टाइम में इंडिया में कितना आईआईटी है, तो 23 आईआईटी है। किसी भी आईआईटी में, जो आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, तो किसी भी आईआईटी में आपको कितना सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए, पढ़ सकता है नहीं। चलिए तो आप देखिए, देख सकते हैं पहला आईआईटी कौन सा है और कब बना है। फाउंडेड इस्टेब्लिश नहीं, 1951 से शुरू हुआ और पहला आईआईटी ये है आईआईटी खड़गपुर। और कितना सीटें हैं, तो सीटें भी आप देख सकते हैं, ये है नहीं, कितना सीटें हैं, तो 1673 नहीं, 1673 है, तो ये सीटें। ये जो 5 आईआईटी है, इसमें जो 1 से 5 आईआईटी देख रहे हैं, ये 5 आईआईटी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के टाइम में बना नहीं। देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक है। कट जाओ तो छोड़ दो। नहीं नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क में कोई दिक्कत होगा। चलिए, तो ये 1951 से शुरू होकर और कब तक, 1961 तक तकरीबन चला है। और आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कब तक, 1964 या कब तक रहे थे नहीं, तो उनके पीरियड का ही सारा एस्टेब्लिश किया हुआ है। सब में देखिए, 5 आईआईटी में सीटें देखेंगे तो तकरीबन कितना है नहीं, यहाँ तक 1000 से ज्यादा, मतलब बीटेक का सीटें दिखा रहे हैं। किसका दिखा रहे हैं? बीटेक, ठीक है। इतना सीट है जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। इस सिर्फ किसका सीट है? बीटेक का, जो आईआईटी एग्जाम देके क्वालिफाई करेंगे उसके द्वारा। इसके अलावा और भी बहुत सारा कोर्सेज होता है वहाँ नहीं, उसको बोलते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कहीं से कर लेंगे, वहाँ एमटेक करने के लिए जा सकते हैं, पीएचडी करने जा सकते हैं नहीं, वहाँ बीएससी साइंस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारा रास्ता है एंट्री करने का, लेकिन आप जिस स्टेज पे हैं 10th, वहां के बाद इस लेवल से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ठीक है। आप कभी भी साइट पे जाके देख सकते हैं। और सबसे लास्ट आईआईटी कब बना है, तो आप देख सकते हैं नहीं, 2016। चलिए, हमारा कॉलेज देख सकते हैं, आईआईटी बीएचयू वाराणसी, और इसमें भी सीट कितना है, 1513, बहुत सारा सीट है नहीं, तो ये है। अब इसमें ज्यादा नहीं, सीधे अब इससे बाहर लौटते हैं, ठीक है। ये तो आईआईटी हो गया। आईआईटी में टोटल कितना कॉलेज है? 23। और टोटल सीट कितना है, तो नियर अबाउट 12,000। आईआईटी में कितने लोगों का एडमिशन होगा, तो 12,000 लोगों का एडमिशन होगा। चलिए पीछे लौटते हैं। अब हम चलते हैं एनआईटी, इस पे चलते हैं। एनआईटी नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में देखिए, चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से ए है एनआईटी। कितना एनआईटी है, तो आपसे पूछा जाए कितना एनआईटी है? 31। कितना एनआईटी है इंडिया में, तो 31 एनआईटी है, ठीक है। इसमें भी पुराना एनआईटी जिसके जो है उसके पास सीट ज्यादा होगा नहीं,
फिर भी देखिएगा जितना आईआईटी के पास सीट है, इसके पास सीट किसी के पास नहीं होगा। नहीं, उसके पास एक एक कॉलेज के पास देखते थे 1600 कुछ 1500 के आसपास तकरीबन था। और यहाँ देखिएगा तो नहीं, ये सब है जितना भी बड़ा है, ठीक है ना, कोई कोई बड़ा है जैसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तो 800 सीटें हैं, या इसी तरीके से 650, या पुराना जो एनआईटी है उसके पास ज्यादा सीट है, ठीक है। जहां आईआईटी की बात बतलाया गया तो आईआईटी में सबसे अच्छा आईआईटी कौन है, तो आईआईटी मुंबई। उसी तरीके से एनआईटी में सबसे एनआईटी अच्छा कौन है, तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ठीक है। आईआईटी का रैंक इस तरीके से होता है, फर्स्ट रैंक पे है आईआईटी कौन सा, तो आईआईटी मुंबई। दूसरा रैंक कौन सा है, तो आईआईटी दिल्ली। तीसरा रैंक कौन सा है, आईआईटी कानपुर। फोर्थ रैंक कौन सा, आईआईटी चेन्नई। फिफ्थ रैंक कौन सा, आईआईटी खड़गपुर। नहीं, जो बच्चे आज के टाइम में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, जैसे जिनका फर्स्ट रैंक आएगा तो कौन सा आईआईटी जाएगा, आईआईटी मुंबई। उसी तरीके से एनआईटी में जो पहला स्टूडेंट होगा वो कहाँ भागना चाहता है, तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। नहीं, साउथ में 4 या 5 एनआईटी है, साउथ इंडिया समझते हैं। नहीं, जैसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली कहाँ हो गया, तमिलनाडु में। उसी तरीके से और देख लीजिए, कर्नाटका एक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एनआईटी वारंगल, है ना, ये क्या है, एनआईटी वारंगल, ठीक है। ये है कहाँ, आप आज के पढ़ रहा है तेलंगाना में, एनआईटी वारंगल। दूसरा उसी के बगल में है एनआईटी सूरत। नहीं, तो पहला एनआईटी है तिरुचिरापल्ली, दूसरा है एनआईटी वारंगल जो कहाँ है, तेलंगाना में। और तीसरा है एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी कर्नाटका है, ये है सूरतकल में, और ये है कहाँ, कर्नाटका में। तीसरा एनआईटी जो रैंक आता है वो कौन है, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कर्नाटका। और फोर्थ एनआईटी है वो है कालीकट। फोर्थ एनआईटी है जो है कालीकट। कालीकट कहाँ है, केरला में। और फिफ्थ एनआईटी का रैंकिंग है वो है एनआईटी इलाहाबाद, और वो कहाँ है, यूपी, इलाहाबाद में। तो ये है। नहीं, चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जिसका नाम है ट्रिपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये उसके बाद भी एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। और ये जैसे आईआईटी एस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एनआईटी भी बनाया गया है 2002 के आसपास, ठीक है ना। और ये जो ट्रिपल आईटी भी बनाया गया है, ये वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है। हर का अलग अलग मकसद होता है। जैसे देखिए आज के टाइम में, आने वाले टाइम में, ठीक है ना, क्यों ये सब का इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नहीं, क्या पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, क्या ऐसे सारे लोग काम करें तो अच्छा नहीं होगा, नहीं। तो आने वाले टाइम में देखिए होता क्या है कि नहीं, पढ़ाई किस लिए करते हैं, ताकि अपने अच्छा से रहें, अच्छा से क्या करें, अर्न कर सके, और सोसाइटी के लिए कुछ जो आपसे हेल्प होता है वो कर सके, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है। आप अपने घर के लिए कुछ करें और बाहर वाले के लिए जो हो सके वो किया जाए, तो बस यही होता है। आज के टाइम में कौन सा चीज है, तो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप समझते हैं, ठीक है, वही सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा चीज होता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए
अलग अलग तरीके का मिसाइल है, अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी है। अगर जो कंट्री, जहां जिस कंट्री का साइंटिस्ट या जिस कंट्री के लोग सबसे पहले उसको अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को बेचते हैं। उस टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? बेचते हैं। और वो जो टेक्नोलॉजी बिकता है वो लाइफ टाइम उससे पैसा उसको मिलता है। समझ रहा है? उससे क्या मिलता है? लाइफ टाइम पैसा मिलता है। ठीक है। तो वो बहुत कॉस्टली होता है। नहीं, सपोज कीजिए इंडिया आज के टाइम में किस फील्ड में आगे है वर्ल्ड में? तो आईटी के फील्ड में। आईटी समझते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे। ठीक है। तो जहां कहीं भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है तो इंडियन लोग को याद किया जाता है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, यहीं के लोग उस फील्ड में। ठीक है ना? क्योंकि देखिए कहीं कहीं क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना, तो उस फील्ड में यहाँ के लोग ज्यादा अच्छा किए हैं अभी तक। ठीक है ना? तो इंडियन जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो इंडियन जो लोग हैं तो उस फील्ड में बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए वर्ल्ड के लोग इस फील्ड में यहाँ के लोग को याद करते हैं। दूसरा फील्ड होता है, जैसे अभी आप सुनते हैं हाल फिलहाल में क्या, इसरो के बारे में सुनते हैं। ठीक है ना? किसके बारे में सुनते हैं? इसरो के बारे में सुनते हैं ना? नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया जो भी किया है अपने डेवलप करके और बहुत कम पैसे में जो किया है तो भी नहीं। और सपोज कीजिए अमेरिका है, ठीक है ना, अगर उसको एक सैटेलाइट भेजने में 100 करोड़ लगता है और अगर इंडिया उसके सैटेलाइट को 100 करोड़ में भेज सकता है, वो एक उसी काम को करने के लिए 1000 करोड़ लेता है और इंडिया उसको भेजने के लिए 100 करोड़ लेता है। मतलब कितना गुना कम? नहीं तो समझ सकते। अब अगर अमेरिकन जो लोग हैं, नहीं, वो इंडिया से कंसल्ट करके बोले ठीक है चलिए हमारा तो 1000 करोड़ खर्च हो जाता है, नहीं अगर हम आपको 500 करोड़ दे दें और हमारा सैटेलाइट भेज दीजिए तो हमारा 500 करोड़ बच जाएगा, बचेगा ना उसका। और इंडियन गवर्नमेंट भी सोचेगा कि हमें तो भेजने में कितना खर्च होता है 100, अगर वैसा काम मिल जाता तो 400 करोड़ हमें मिलेगा और जो मिलेगा उससे हो सकता है उसी फील्ड का या और दूसरे फील्ड का डेवलपमेंट होगा। नहीं तो बस यही चीजें होता है मोटे तौर पे यही चीजें होता है। ठीक है। और जैसे सॉफ्टवेयर देखते हैं, ठीक है ना, जो भी टेक्नोलॉजी, चाहे आप मोबाइल यूज करते हैं चाहे हम ये बोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो मशीन है लोहे का या फाइबर का जो मशीन बना हुआ है, नहीं तो इस पे जो चीजें आप देख रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। और जो आप चीजें देख रहे हैं, ठीक है ना, तो जितनी आसानी से दिखता है तो सॉफ्टवेयर उतना आसान नहीं होता है। नहीं, कहीं भी जाते हैं, जैसे बैंक जाते हैं, नहीं उसके बाद रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो आज के टाइम में सारा क्या होता है, कंप्यूटराइज हो गया। नहीं, और वो सारा चीज किसके हेल्प से हुआ? सॉफ्टवेयर के हेल्प से हुआ। नहीं तो इसलिए आगे आने वाले टाइम में ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिपल आईटी के बारे में। कितना ट्रिपल आईटी है? तो ये इंडिया के मैप में भी बनाया गया और देख लिया जाए नंबर कितना है ट्रिपल आईटी का, 25। ट्रिपल आईटी कॉलेज इंडिया में कितना है? तो 25। नहीं, जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। आईआईटी कितना था टोटल? 23। एनआईटी कितना था? 31। ट्रिपल आईटी कितना है? 25। नहीं, क्यों बतलाया जा रहा है? हो सकता है ट्रिपल आईटी के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है ना। नहीं, इसका रैंकिंग जैसे आईआईटी फर्स्ट रैंकिंग पे है इंजीनियरिंग फील्ड में, दूसरे रैंकिंग पे कौन है? एनआईटी, तीसरे रैंकिंग पे कौन है? ट्रिपल आईटी। नहीं तो ये चीजें हैं। और इसका ट्रिपल आईटी का कॉलेज अगर आपसे पूछा जाएगा आपका बिहार में कहाँ है, तो यहाँ देखिए दिख रहा है
भागलपुर दिख रहा है? तो ये भागलपुर में कब बना है? 2017 में। ठीक है, तो ये है। और कहाँ कहाँ है तो देख सकते हैं। नहीं, सबसे अच्छा ट्रिपल आईटी कौन है? तो सबसे ट्रिपल आईटी तिरछी है। सबसे अच्छा ट्रिपल आईटी देख लेते हैं। ग्वालियर है, इलाहाबाद है, जबलपुर है, कांचीपुरम है, तिरछी है, गुवाहाटी है, तो सबसे अच्छा ट्रिपल आईटी किधर है? और देखिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, कहीं होगा। ट्रिपल आईटी सबसे अच्छा कौन सा है? तो हैदराबाद। सबसे अच्छा ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही है। चलिए, इससे भी बाहर निकल जाते हैं। सबसे अच्छा ट्रिपल आईटी में कौन है? अगर चांस मिले तो कहाँ? ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, उसके अलावा और है, जैसे इलाहाबाद में है, ग्वालियर में है। ठीक है ना, तो ये सब पुराना क्या है? ट्रिपल आईटी है। तो जो पुराना है वो अच्छा माना जाता है। क्यों पुराना अच्छा किसलिए माना जाता है? क्योंकि उतने टाइम तक वो क्या किया है? अपना काम कर चुका है। ठीक है ना, और उसका जो एक्सपीरियंस है उस कॉलेज का, वहाँ के टीचर का, वहाँ का जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनका, वो अलग होगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से। अब चलते हैं हम लोग IISER। IISER इसको बोलते हैं आइसर। क्या बोलते हैं? आइसर। चलिए देख लीजिए कितना आइसर का कॉलेज है। कितना है? 7 कॉलेज है। नहीं, यहाँ पढ़ाई किस बात का होता है? तो यहाँ पढ़ाई सब्जेक्ट का होता है, साइंस का होता है। ये हमारे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। नहीं, साइंस का पढ़ाई होता है। और यहाँ का जो कोर्स होता है 5 ईयर के लिए होता है। और यहाँ का जो डिग्री मिलेगा आपको, बीटेक एमटेक का डिग्री नहीं मिलेगा, MSc का डिग्री मिलता है। नहीं, वहाँ एडमिशन लेते हैं तो आप 5 साल में MSc करके निकलेंगे। अब वहां के बाद फिर आगे PhD भी कर सकते हैं या सीधे जॉब में जा सकते हैं। नहीं, किसी IIT में प्रोफेसर बनना है तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी IIT, NIT, ट्रिपल IIT या आइसर ये सब में या अच्छे कॉलेज में अगर उस साइंस के फील्ड में अच्छा करना है तो आप पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइंस का पढ़ाई होता है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, ये सब का पढ़ाई होता है। नहीं, तो इसलिए तो देख सकते हैं कौन कौन है। आइसर कोलकाता, आइसर पुणे, आइसर मोहाली, नहीं आइसर भोपाल, आइसर तिरुवनंतपुरम, आइसर तिरुपति और आइसर बहरामपुर उड़ीसा में। नहीं, कहाँ कहाँ है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरला, आंध्रा, उड़ीसा। आइसर का अभी कॉलेज बिहार में नहीं है। ठीक है ना, तो ये आइसर। चलिए, अब यहाँ से आगे और चलते हैं। अब जो स्टूडेंट बायो लिए हैं उनके लिए क्या है? तो हम इसमें बहुत ही बर्निंग कॉलेज होता है जिसका नाम है एम्स।
मेडिकल फील्ड में बहुत ही जाना माना कॉलेज होता है जिसका नाम है एम्स। जो बायोलॉजी वाले हैं देख लीजिए, ठीक है ना। और अगर जाने का मन है यहाँ, कितना एम्स है आज के टाइम में इंडिया में, तो देख लीजिए कितना, 22 एम्स है। कितना एम्स है? 20। नहीं हो सकता है सभी अभी क्या हो गया, फंक्शन में नहीं आया होगा। नहीं तो देखिए सबके बारे में लिखा रहेगा। ये देखिए कब 2019 में बना है, अभी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं प्रोसेस होता है ना, जैसे सबसे पहले पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ कि एक एम्स यहाँ बनेगा। अब जब बजट पास हुआ उसके लिए पैसा अलॉटमेंट हुआ, अब उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से लैंड मांगा जाएगा कि हमें 100 एकड़ जमीन या कितना चाहिए, वो चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां लैंड दिखाएगा, नहीं उसका टीम आके वेरीफाई करेगा कि यहाँ कॉलेज हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं जो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं ना कि कहीं उसका कुछ क्राइटेरिया होता होगा। अब उसके बाद वो हो जाएगा तो उसके लिए पैसा अलॉटमेंट होगा, ठीक है ना। फिर लैंड एक्वायर होता है, नहीं लैंड एक्वायर होके उसको सौंपा जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसका मैप पास होगा, बजट पास होगा, नहीं बिल्डिंग या क्या क्या सारा चीज धीरे धीरे करके होता है। तो तकरीबन 4-5 साल ऐसे भी लगता है, नहीं बनने में किसी को बल लगता है, ठीक है। तो ये है, चलिए देखिए सबसे कौन सा एम्स अच्छा है, तो सब लोग को पता है एम्स दिल्ली। कब बना था? अनाउंस हुआ था इतना में, बना था कितना, 1950। सही, तो ये है। ठीक है ना, तो ये बहुत पुराना है, ठीक है। उसके बाद फेज 1 में देखिए कब बना था, उसके बाद 2012 के आसपास, 2003 में अनाउंस हुआ था। देखिए 2003 में अनाउंस हुआ था एम्स के बारे में। नहीं कितना एम्स है तो देख सकते हैं। इसके अलावा 6 और एम्स का अनाउंसमेंट हुआ था 2003 में, और बना कब, 2012। कहाँ कहाँ है वो सब तो आप देख सकते हैं। नहीं पहला एम्स कहाँ, न्यू दिल्ली में। दूसरा एम्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है कहाँ, भोपाल में। तीसरा एम्स कहाँ, भुवनेश्वर में। चौथा एम्स कहाँ, जोधपुर राजस्थान। पांचवा एम्स कहाँ, एम्स पटना। छठा एम्स कहाँ है, रायपुर। रायपुर आप चल जानते हैं, छत्तीसगढ़। उसके बाद 7वां एम्स कहाँ है, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तरांचल उत्तराखंड। नहीं अब उसके बाद 8वां एम्स कहाँ है, रायबरेली। कहाँ है, यूपी में। नहीं उसके बाद 9 है कौन सा, मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी कहाँ है, आंध्रा में, ठीक है। 10वां एम्स कहाँ है, एम्स नागपुर। कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद एम्स कहाँ है, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है, यूपी में। नहीं यूपी में 2 एम्स है, एक रायबरेली में, नहीं अभी देखे थे, और एक कहाँ, गोरखपुर में। उसके बाद एम्स कल्याणी। कल्याणी कहाँ है, वेस्ट बंगाल। नहीं उसके बाद कहाँ, एम्स भटिंडा। भटिंडा कहाँ है, पंजाब में। एम्स भटिंडा कहाँ, पंजाब में। उसके बाद एम्स गुवाहाटी।
गुवाहाटी समस्या कहाँ है? असम। उसके बाद है एम्स विजयपुर, ये है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। उसके बाद और देखिए एम्स बिलासपुर, बिलासपुर कहाँ है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। एम्स कहाँ है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए और क्या, उसके बाद है एम्स मधुबनी, मदुरई, वो है मदुरई तमिलनाडु में, यहाँ लिखा हुआ है उसके सामने में। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ क्लास स्टार्ट हो गया, क्या क्या हुआ है, वो सब लिखा हुआ, कैसा फंक्शन होता है। नहीं तो देखिए कैसे फंक्शनल, मतलब वहाँ जितना भी एक्टिविटी है मैक्सिमम सारा चीज शुरू हो गया। सबसे पहले क्या होता है, कॉलेज जब बनता है तो सबसे पहले वहाँ बड़ा सा नहीं अस्पताल बनाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से होता है, वहाँ डॉक्टर लोग क्या बड़ा सा अस्पताल बनता है, ठीक है ना, तो वहीं से शुरू होता है। उसके बाद फिर कॉलेज बनता है और कॉलेज में एमबीबीएस एमडी ये सब की पढ़ाई शुरू होता है। एमबीबीएस एमडी के अलावा और क्या क्या होता है, नर्सिंग होता है और भी टेक्निकल बहुत सारे चीजें होता है। नहीं टेक्निकल और बहुत सारा चीज होता है ना, ठीक है, जो उसका ठीक है बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं हर एम्स के पास क्या है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे कोई भी आप यूनिवर्सिटी ले लेंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या होता है, बहुत सारा चीज नहीं होता। नहीं जैसे साइंस सब्जेक्ट में ही साइंस का अलग एमएससी बीएससी पीएचडी होता है ना, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री मैथ, ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है, 50 सब्जेक्ट है, ठीक है। और कभी आपको कोई वैसा यूनिवर्सिटी जहाँ साइंस से लेके सारा चीज का पढ़ाई होता है, ठीक है ना, वहाँ घूमिएगा तो देखिएगा। जैसे बगल में वाराणसी है बीएचयू, ठीक है, तो वहाँ देखिएगा कितना डिपार्टमेंट है कि आप जानते भी हैं, नाम ही नहीं सुने होंगे। इतना डिपार्टमेंट है, इतने तरीके का पढ़ाई होता है कि आपको पता ही नहीं, समझ रहा है कि ये सब भी होता है, तो होता है नहीं। चलिए पार्शियली फंक्शन मतलब वहां क्या हो गया, अस्पताल ये सब तो शुरू हो गया, लेकिन स्टूडेंट लोग का पढ़ाई ये सब शुरू नहीं हुआ। देखिए बहुत सारे जगह लिखा हुआ है कि क्लास स्टार्टेड, ठीक है ना, तो हो गया। नहीं जहाँ का गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सोचा कि थी क्या सीट बढ़ जाएगा, जैसे 100 सीट शुरू हुआ पढ़ाई एमबीबीएस का, तो 100 सीट बढ़ेगा, ठीक है ना, तो अच्छा। और देखिए मदुरई और बिहार में दो दो एम्स है, एक कहाँ मिला है, दूसरा दरभंगा में। नहीं क्या लिखा हुआ है उसके सामने, अंडर कंस्ट्रक्शन, हैव नॉट स्टार्टेड। नहीं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब जो दरभंगा से बिलोंग करेंगे उन्हें तो पता होगा नहीं कि कहीं दिखता है अभी या क्या हुआ, नहीं तो ये उसके बाद आगे चले एम्स देवघर, देवघर तो बगल में है, नहीं कहाँ, झारखंड में। तो यहाँ भी देखिए क्लास स्टार्ट बाद में बना, देख रहे हैं 2017 में बना, क्लास स्टार्ट हो गया, तो जैसा काम होगा। उसके बाद एम्स राजकोट, राजकोट कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद एम्स तेलंगाना में है, बीबी नगर, नहीं वैसा नाम है, तेलंगाना में है, पार्शियली फंक्शनल। उसके बाद है एम्स मीनाक्षी हरियाणा में, हरियाणा को भी लगता है। चलिए तो ये आपसे पूछा जाएगा कितने एम्स हैं, तो कितना एम्स है, 22। नहीं अब देखा जाए जो बायोलॉजी है, ठीक है, तो एम्स में पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा बात है, ठीक है। एम्स में जाइएगा तो उसमें फायदा क्या होता है, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो फायदा क्या होगा, तो उसमें फायदा यही है कि वहां जो बच्चा रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, वो किसी एक स्टेट का नहीं रहेगा, हर स्टेट का रहेगा। नहीं जैसे यहाँ एम्स क्या है, पटना है या आईआईटी पटना है, तो कहाँ का बच्चा पढ़ रहा होगा, हर जगह का। नहीं जम्मू कश्मीर का भी स्टूडेंट होगा, नहीं उधर साउथ इंडिया का भी स्टूडेंट होगा, उधर ईस्टर्न का भी होगा, मिजोरम त्रिपुरा, नहीं सब जगह का, पूरे जितना स्टेट है जितना लोग है हर जगह का स्टूडेंट होगा, ठीक है।
तो वहाँ माहौल, ठीक है ना, कुछ अलग बनता है। वहाँ कोई अलग, वहाँ का जो कल्चर होता है, माहौल होता है, वो अलग होता है, क्योंकि हर जगह के बच्चे, ठीक है ना। तो रियल में एक बहुत अच्छा नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में जो आप पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ का जो माहौल होगा, वहाँ जो सीखेंगे, वहाँ जो डेवलपमेंट होगा, वो अलग तरीके का होगा। स्टेट कॉलेज में पढ़ेंगे, किसी स्टेट के कॉलेज में पढ़ेंगे, तो वहाँ का माहौल अलग होता नहीं। वहाँ बहुत सारा चीज है, जैसे बिहार का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या किसी स्टेट का मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ अलग कल्चर होता, ठीक है ना। तो ये चीज, चलिए ये हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, यही मेडिकल कॉलेज बिहार में है। नहीं, जो बिहार में बायो वाले स्टूडेंट हैं, तो कम से कम पता तो रहना चाहिए ना कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। उसका एडमिशन कैसे होता है, आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। पहला लिखा गया है, ठीक है ना, ए से नाम अल्फाबेट वाइज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स पटना, तो सब जानते ही हैं कि ये कौन है, एम्स पटना। दूसरा इसमें लिखा गया है अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये गया का है। अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज नाम है किसका, गया मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज बेतिया, बेतिया समझते हैं कहाँ, चंपारण में। उसके बाद है दरभंगा मेडिकल कॉलेज। उसके बाद पटना में एक और है, दूसरा है एमबीबीएस के लिए नहीं, तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसके बाद है आईजीएमएस पटना। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में कटिहार मेडिकल कॉलेज। उसके बाद है ये है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज, ये वह हमारे विचार से सहरसा में नहीं, मधुबनी मेडिकल कॉलेज कहाँ होगा, मधुबनी में होगा। उसके बाद एनएमसीएच पटना में है, ठीक है ना। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नारायण मेडिकल कॉलेज, ये है सासाराम में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। नारायण मेडिकल कॉलेज हमारे विचार से सासाराम में होगा। उसके बाद है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज। उसके बाद है राजेंद्र नगर मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, राजेंद्र नगर मेडिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद है SKMCH, ये है आपका मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और उसके बाद है वर्धमान मेडिकल कॉलेज पावापुरी। नहीं, तो बिहार में जो मेडिकल कॉलेज है मोटे तौर पे आप समझिए, एक तो कौन हो गया, पटना में कौन कौन, पटना एम्स हो गया, दूसरा पीएमसीएच हो गया, तीसरा हो गया एनएमसीएच, चौथा हो गया आईजीएमएस। नहीं, एमबीबीएस के लिए ये है पटना में। उसके बाद और पुराना कॉलेज जाइएगा तो उसके बाद कौन कौन सा है, नहीं, पीएमसीएच के बाद बाहर जो पटना के बाहर कॉलेज है वो डीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज,
कौन सा, डीएमसीएच। उसके बाद कौन है, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद कौन है, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज। उसके बाद कौन है, गया मेडिकल कॉलेज। उसके बाद कौन बना है अभी, बेतिया मेडिकल कॉलेज, नहीं। उसके बाद और कौन बना है, पावापुरी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद और कहाँ बना है, मधेपुरा में एक बना है मेडिकल कॉलेज। तो ये सब स्टार्ट हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा नया नया मेडिकल कॉलेज है जो बन रहा है, ठीक है। तो ये सब बिहार में मेडिकल कॉलेज। चलिए इससे बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक और कुछ पूछना है किन्हीं को, नहीं यहाँ तक कुछ और पूछना है किन्हीं को, कुछ भी, ठीक है। कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब एग्जाम के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो हम किसके बारे में जानते हैं, एग्जाम के बारे में। जिनको एमबीबीएस का सीट चाहिए तो उनके लिए पीसीबी, इनके लिए कौन सा एग्जाम चलता है, नीट। जो स्टूडेंट मेडिकल वाले हैं उनके लिए कौन सा एग्जाम, नीट। यही एग्जाम आपको देके इसी में सक्सेस लेना है, नहीं इसी में क्वालिफाई करना है। चलिए, और ये इंडिया लेवल पे होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है तो देखिए, इसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। कितना क्वेश्चन, तो इसमें 45 क्वेश्चन, इसमें 45 और इसमें 90 में 45 कहाँ से, बॉटनी से, और 45 जूलॉजी से, नहीं टोटल कितना, तो 180 क्वेश्चन। मार्क्स कितना, एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, 180, 360, क्वेश्चन इधर आ गया 180 और मार्क्स आ गया 720। यही हो गया ना, ये हो गया, टोटल क्वेश्चन आ गया 180 और मार्क्स हो गया इतना। 1 करेक्ट आंसर एग्जाम में तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स। 1 इनकरेक्ट आंसर अगर देंगे तो आपको मिलेगा -1 मार्क्स। ये है एग्जाम का तरीका, नहीं गलत कर रहे हैं तो सही वाले से नंबर रिड्यूस कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा, और जो सही होगा उसका। चलिए टोटल कितना मार्क्स हो गया ये। अब आ जाइए सिलेक्शन, आपको क्या करना है, कैटेगरी उसमें भी चलता है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी से है, ओबी से है, एससी, एसटी, पीडी, जनरल कैटेगरी आप समझते हैं, ओबीसी भी समझते हैं, एससी, एसटी, पीडी का मतलब हो गया विकलांग बच्चा, नहीं जो किसी भी तरीके से उसको क्या है, तो उसके लिए इसमें आपको लाना पड़ेगा एबव 6, मान लीजिए 600, एबव उसको भी मान लीजिए 590 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए एबव 500 आउट ऑफ ये लाना पड़ेगा अपने अपने जिनका जो कैटेगरी है उसमें, इसलिए ताकि आपका सिलेक्शन या किसी कॉलेज में एडमिशन हो सके, नहीं ठीक। अब ये मेडिकल के बारे में बोला जाता है, ये हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है,
मेडिकल के बारे में क्या बोला जाता है, ये हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है। मतलब जितना सिलेबस है उसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानना है, लेकिन सब कुछ जानना है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानना है, लेकिन सब कुछ जानना है। तो ये इसके बारे में बोला जाता है। नहीं, और थोड़ा सा बैक होके देखें, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि कहाँ से ज्यादा मार्क्स आता है। ठीक है, तो ये अकेले बायो क्या है, 360 है। नहीं, तो बायो अच्छा होना ही चाहिए, उसमें तो अच्छा होता भी है बहुत सारे बच्चा का, लेकिन स्कोर आना चाहिए। सब्जेक्ट अच्छा होना मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और स्कोर होना मतलब नंबर आ रहा। नहीं, चलिए इसमें आपको फिजिक्स देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, तो जो है नहीं, फिजिक्स में देखिए जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में ही मैक्सिमम बच्चा को देखा जाता है कि फिजिक्स में परेशान रहते हैं। बायो वाले स्टूडेंट मैक्सिमम परसेंटेज देखा जाता है किसमें, फिजिक्स में परेशान रहते हैं। तो देखिए परेशानी का क्या रीजन है और क्यों परेशानी होता है, तो देखिए फिजिक्स में यूज होता है मैथ का, मैथमेटिक्स का यूज होता है। नहीं, और मैथ के डर से तो बच्चा किधर भाग के आता है। नहीं, मैथ ही मतलब अगर जिसका मैथ अच्छा रहता तो मैथ लेता। नहीं, लेकिन अब डर बोलिए या ये यूं कहिए कि जिसको डॉक्टर बनना है तो बायो तो लेना ही पड़ेगा। मैथ लेके डॉक्टर कैसे बना जाएगा, नहीं बना जाएगा, नहीं बना जाएगा। तो मैथ के ही डर से बच्चा भाग के आता है, और फिर वही मैथ मिलता है फिजिक्स में। ठीक है, और उसी के कारण दिक्कत होता है, दिक्कत उसी के कारण होता है और कुछ नहीं है। दिक्कत किसके कारण होता है, माइंड सेट के कारण होता है। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन आ गया तो कैलकुलेशन नहीं करना चाहना, नहीं करना अगर चाहिएगा तो उसका वही तरीका है, तो कैसे होगा, होगा कैलकुलेशन जहां करना है तो उसी से होगा ना, दूसरा कोई उपाय है नहीं। ठीक है, नहीं, तो अगर फिजिक्स अच्छा करना है तो इसके बारे में जितना आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और या जितना कहीं से हेल्प मिलता है उसको ले लेना, या पूरे फिजिक्स पढ़ते समय, पूरे केमिस्ट्री पढ़ते समय जहां जहां मैथ का यूज आएगा उसको अलग से सीख लेना। जहां जहां मैथ का जो भी यूज आएगा, नहीं जो यूज आए, मल्टीप्लाई करना या छोटा छोटा चीज ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, या जिसका यूज आएगा। ठीक है ना, अब सपोज कीजिए परसेंटेज ही निकालना है या और रूट निकालना है या क्या क्या निकालना है, नहीं तो वो बेसिक चीजें हैं और वो नहीं आएगा तो कैसे होगा। नहीं, कंसेप्ट आ गया, सोल्व कर ली और आगे आंसर निकालने नहीं आ रहा तो दिक्कत है। नहीं, और आंसर ही नहीं निकालना है, एक लिमिट टाइम में उसको करना है। नहीं, तो ये चीज इसमें जो टाइम मिलता है पेपर में, ये जो टाइम मिलता है वो मिलता है 180 मिनट का, मतलब कितने आवर का, एक क्वेश्चन में कितना टाइम मिला, एक क्वेश्चन में कितना टाइम मिला, 1 मिनट। और 1 मिनट समझते हैं ना, नहीं बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है, उसमें क्वेश्चन पढ़ना है, सोल्व करना है और आंसर शीट में कलर करना है, बबल को भरना है। नहीं, और अगर नहीं सही तरीके से सही टाइम में, ठीक है ना, किया जाएगा तो फिर नहीं, जैसे आप वही चीज हो गया। ठीक है ना, अगर जो टाइम अलॉटमेंट है उस टाइम में आप नहीं करते हैं, घर पे आके बोलते हैं कि हाँ हमको तो आता था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया, तो उसका क्या फायदा। नहीं, उसी तरीके से आज के टाइम में होता है, 15 से 25 वाले एज में पढ़ाई करने का है। नहीं, और जब ये एज किसी तरीके से खत्म कर लीजिएगा, बाद में नहीं 27 साल का हो जाइएगा तो बोलिएगा क्या हमें पढ़ना है, नहीं
30 साल का हो जाइएगा तो क्या पढ़ने का धुन सवार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सबका एक एज बना हुआ ना, तो फिर उस समय पढ़ के कौन सा कॉलेज में एडमिशन होगा, नहीं कोई कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं, एज खत्म। तो वही चीज है, कोई भी काम करना है लेकिन टाइम विद इन टाइम करना है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें यही चीजें है समझना, ठीक है ना, कि सारा चीज आना तो चाहिए लेकिन एकदम मतलब माइंड में ही रहना चाहिए। कोई भी पूछे कभी भी पूछे एकदम बतलाना है उस समय, नहीं तो ये चीज सब कुछ एकदम ये रहना चाहिए, ठीक है। सोच के बतलाएंगे तो सोच के नहीं, ऐसा नहीं कि सोचते सोचते 2 मिनट लगा लीजिए तो फिर हो गया। तो यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिलेक्शन समझ लीजिए जो कि कितना पे सिलेक्शन होगा, और ये भी आप समझ लीजिए फिजिक्स में किसके कारण दिक्कत होगा तो इसके कारण दिक्कत होगा, ठीक है ना। और एक माइंड सेट बना लीजिए, शुरू से ही मान लीजिएगा कि हमको फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं ये सारा चीज माइंड का गेम है। कोई भी चीज जो करते हैं ये माइंड गेम है, ठीक है ना। कोई भी चीज अलग नहीं होता, नहीं माइंड गेम है। माइंड जैसे ही डिसीजन लिया कि ओके हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और जब तक माइंड में एक डर बना रहता है, किसी चीज को लेकर एक डर बना रहता है, ठीक है। नहीं जैसे आप ही तैयारी कीजिएगा तो लगेगा कि आपसे होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, नहीं तो वही डर है, ठीक है ना। और ये डर किसको लगता है, सबको लगता है। ऐसा नहीं है कि क्या जो बच्चा क्वालिफाई किया उसको भी लगता है, जो नहीं किया उसको भी लगता है, सबके पास वो सिचुएशन आता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे तो वो डर जो है उसका परसेंटेज घटना शुरू होगा। जैसे जैसे काम करेंगे तो वो परसेंटेज क्या होगा, फेथ जुड़ेगा, लगेगा कि नहीं कर सकते, नहीं तो ये चीज। चलिए तो ये तो हो गया। अब इसके अलावा बायो वाले को इसके अलावा बहुत सारा कोर्स है, एक नहीं सैकड़ों कोर्स है इसके अलावा। नहीं डॉक्टर ही बनना एक कोर्स नहीं है, इसके अलावा सैकड़ों कोर्स है, ठीक है ना। आज के टाइम में अब बदल गया सिनेरियो, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी मतलब बहुत जल्द आईआईटी भी, आईआईटी समझते हैं ना, वो इंजीनियर बनता है ना, वो भी डॉक्टर बनाने जा रहा है, वो भी जल्दी से डॉक्टर बनाने जा रहा है। और उसका डॉक्टर बनेगा तो वो दूसरे जैसा डॉक्टर बनेगा। जैसे मेडिकल फील्ड में देखते हैं आज के टाइम में क्या है, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट का यूज आ रहा है, समझ रहे हैं। आने वाले टाइम में कराएगा तो सब कुछ आदमी है, तो सबको पता है, नहीं क्योंकि आदमी नहीं बोलेगा तो मशीन काम कैसे करेगा, नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब में नहीं आदमी का जरूरत वहां नहीं पड़ेगा, नहीं जैसे बहुत सारा ऐसा हम लोग आज भी सैटेलाइट भेजते हैं जिसमें आदमी नहीं जाता, नहीं तो आदमी नहीं जाता है लेकिन उसमें कोई तो कमांड आदमी के द्वारा दिया जाता है, बाहर से बहुत दूर से दिया जाता है लेकिन दिया जाता है। वैसा ही आने वाले फील्ड मेडिकल में भी होगा, नहीं ऑपरेशन तो होगा बड़ा बड़ा लेकिन उसमें आदमी नहीं रहेगा। वहां पे आदमी जिस जहां होगा वहां आदमी नहीं रहेगा, आदमी बाहर से स्क्रीन पे अपना सारा कमांड करेगा, नहीं तो वो टेक्नोलॉजी उसमें इंटर करेगा, सॉफ्टवेयर मशीन ये सब यूज करेगा। और वो सब यूज करने के लिए समझ रहे हैं तो थोड़ा चेंज होगा, नहीं तो बहुत सारा चीज चेंज होना है, नहीं और टाइम के साथ बहुत सारा चीज चेंज होगा, नहीं हमारे टाइम में भी बहुत सारा चीज चेंज हुआ, आपके टाइम में बहुत सारा चीज चेंज होने वाला है, तो बहुत सारा चीज है और उसी में इंटरेस्ट है, उसी में बहुत मजा है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको एक चीज सिंपल सा बतलाते हैं, ठीक है ना। जब हम अपने टाइम में 98 ठीक है ना 99 के आसपास तैयारी करते थे, किसका तैयारी करते थे, आईआईटी का प्रिपरेशन करते थे, नहीं पटना में ही रह के प्रिपरेशन करते थे, मुसल्लपुर हाट के आसपास, ठीक है। और जब तैयारी करते थे तो हमारे टाइम में क्या था, नहीं हमारे टाइम में फोन नहीं हुआ करता था, इंडिविजुअल आदमी के पास फोन नहीं हुआ करता था, मोबाइल, ठीक है ना। हाँ घर घर में जो लैंडलाइन बोलते हैं वो हुआ करता था, ठीक है। दूसरा हमारे टाइम में जैसे कोई भी नहीं मूवी ये सब आप जो देखते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते थे, या तो पिक्चर हाउस में जाके देखते थे,
या तो उसके लिए कैसेट चलता था, उस समय क्या बोलते थे हम लोग, कैसेट। नहीं, बाद में सीडी आ गया, बाद में आप लाते हैं पेन ड्राइव में, या बाद में वो भी नहीं लाना है, नहीं, आप क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, यही करते हैं ना। नहीं, हमारे टाइम में सपोज कीजिए एक कोई भी मूवी 3 घंटे का जो मूवी रहता था उसके लिए 3 या 4 कैसेट आता था, इतना बड़ा बड़ा, समझ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा 4 कैसेट आता था। नहीं, और 2 मूवी देखना है तो 8 कैसेट, और 8 कैसेट रहेगा तो एक झोला भर जाएगा। नहीं, तो हम लोग अपने टाइम में पिक्चर देखने के लिए लाते थे, ठीक है ना, मान लिया जैसा माहौल रहा हॉस्टल में, लॉज में, नहीं कि आज क्या आ गया, 26 जनवरी आ गया, तो 26 जनवरी आ गया तो क्या घर भागना है कि यही रहना है, यही रहना है तो यही रहना है, तो जैसा अब जिसको इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली, नहीं किसी को पढ़ना है तो जबरदस्ती नहीं तुम भी करो, नहीं मन पे है ना। नहीं, आपको यहाँ मर्जी नहीं रहता आने का तो कोई जबरदस्ती ला देता, नहीं, हमको पढ़ाने का मन है तभी तो है। नहीं, नहीं पढ़ाने का हमको मन रहता कि नहीं चलते हैं अमेरिका, अब चलते हैं, हो गया बहुत पढ़ाई लिखाई, अब अपने फील्ड में जाके कुछ करते हैं, नहीं चले जाएंगे, भाग जाएंगे, क्या दिक्कत, नहीं कोई रोकने वाला थोड़े ना है। तो वही चीज है। तो हम लोग अपने टाइम में जैसे ही लाते थे तो एक झोला करके आता था, नहीं वो झोला देता था दुकानदार, और झोला लेके आते थे तो मकान मालिक कहाँ दरवाजे पे मिल जाते थे, नहीं, और फिर ठीक है ना, मकान मालिक का परमिशन मिलता था तो ठीक है, नहीं मिलता था तो सब सारा प्रोग्राम कैंसिल, क्या नहीं। लेकिन आज के टाइम में वो सब है नहीं, कहा आज तो किस टाइम पे क्या मोबाइल ही पे सारा चीज कर लेते हैं, नहीं कहाँ मकान वाले को पता चलने जा रहा है कि अंदर जो इस बिल्डिंग में आदमी रह रहा है, स्टूडेंट रह रहा है, वो क्या प्लानिंग बनाया, कुछ पता चलता है, नहीं पता चलता। नहीं, हमारे टाइम में जब हम IIT वाराणसी गए थे, ठीक है, 99 में, तो हम लोग रहते थे, हम लोग के टाइम में चलता था एक फ्लॉपी ड्राइव, क्या चलता था, फ्लॉपी ड्राइव, उसको लेके जाते थे और कहीं जाके साइबर कैफे जो आप समझते हैं, नहीं आज भी है, उसको लेके कहीं मेल करना रहता था या कहीं कुछ करना रहता था, उसको लेके जाते थे अपने घर पे कंप्यूटर में, उसको कर लेते थे जाके कि हाँ नहीं 20 रुपये घंटे या पता नहीं जो चार्ज लगता था, 30 रुपया घंटा, 20 रुपया घंटा, या जो जो जैसा उसको दे के करते थे। नहीं, धीरे धीरे टाइम बदला, ठीक है ना, हम अपने पास कंप्यूटर कर देते 2000 में, नहीं उस समय कंप्यूटर हम याद है 35,000 में कंप्यूटर करते थे, ठीक है, बड़ा सा, पहले क्या चलता था, बड़ा सा डब्बा वाला पुराना टीवी देखे ना, वैसे ही उसका मॉनिटर होता था, तो वैसा ही, ठीक है, वही चलता था, नहीं तो वही खरीदे थे। तो टाइम के साथ साथ अब क्या बदल गया, बदल गया नहीं, आगे आने वाले टाइम में देखिए क्या बदलने वाला, किसी भी फील्ड में, ठीक है, जैसे कोई भी फील्ड ले लीजिए, जैसे अभी 4G यूज कर रहे हैं, नहीं 1 या 2 साल बाद क्या होगा, कौन आ जाएगा, 5G आ जाएगा, उसमें क्या फायदा रहेगा, आपको यहाँ तक आने का जरूरत पड़ेगा नहीं, नहीं जैसे यहाँ बैठे हुए हैं यही सिचुएशन, यही पिक्चर आपके घर पे बैठ के दिखाई देगा, सुनाई देगा, सब कुछ है। नहीं अभी बच्चा देखते थे शिकायत कर रहा था एक, नहीं कि आपका आवाज आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा, नहीं तो नेटवर्क को कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्लासरूम, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक क्लासरूम भी दिखेंगे अलग से, नहीं जैसे पूरा स्क्रीन है, ठीक है ना, ये पूरा आपका मोबाइल का स्क्रीन है, तो सपोज कर लीजिए इतना में आप भी दिख रहा है, इतना में, ठीक है ना, ये क्लासरूम भी दिख रहा है, और किसी किसी को देखना है तो अलग अलग बना सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं अब सपोज कीजिए किसी का दोस्त बैठा हुआ है, नहीं एक ही कॉलेज एक ही स्कूल के पढ़े हुए, नहीं रहता है ना, तो नहीं तो एक वो आप उधर अपना खोल के रखे हुए हैं, दूसरा दोस्त भी बैठा हुआ, तो ये सारा चीज, ये स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ही फीलिंग आपको घर पे या कहीं भी बैठ के हो सकता है, ठीक है। तो आने वाले जल्दी से आप ही के टाइम में आ जाएगा ना, नहीं
और भी बहुत सारा चीज है, जैसे सपोज कीजिए जैसे जितना भी आपके आज के टाइम में कार देखते हैं, नहीं आज कितना टाइम है 2021 है ना, आने वाले 2030 तक जितना भी ये सब कार देख रहे हैं, जितना भी ये सब बाइक देख रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। जितना भी कार बाइक, नहीं कहिएगा हमारे घर में है तो उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा वो ऊपर वाले को पता होगा, नहीं किसी को दे देना पड़ेगा। नहीं, अब हमारे पास भी तो कंप्यूटर था, उस समय 35,000 में खरीदे थे, नहीं अगर आज के टाइम में रखे भी रहते तो उसका पैसा कितना मिलता, 200-400 रुपया हो सकता है मिलता, नहीं मिलता। कबाड़ी वाला आता तो किलो के भाव में ले जाता है ना, उसमें कितना कॉपर है, कितना, नहीं वो समझ रहे हैं, आयरन है, उसी के हिसाब से ना दाम देगा, नहीं तो वही चीज है। तो आज ये टाइम में, ठीक है ना, ये सारा सिचुएशन बहुत तेजी से बदलने वाला है, ठीक है ना, हर फील्ड में बदलेगा, ये इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में बदलेगा। यहाँ सब जो आज के टाइम में बड़ा बड़ा कार देखते हैं, नहीं जैसे मर्सिडीज से लेके सारा चीज देखते हैं, वो सब कार जगह ले लेगा, ठीक है ना। आज के टाइम में जितना भी कार कंपनियां सब कौन सब आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, ठीक है ना, वो सब लेके अपना आ जाएगा, नहीं और वैसा कार होगा जो रोड पे भी चलेगा और जरूरत पड़ा तो जब क्या कहीं से उड़ भी जाएगा, समझ रहा है ना। हाँ चल रहा है रोड खराब है तो काहे को उस पर चलेगा, नहीं रिवर मिल गया तो काहे को पानी में, नहीं और वो पानी में भी तैरेगा, ठीक है। तो बहुत तेजी से हो रहा है, और अगर ये सारा चीज होगा तो उसमें किसके द्वारा होगा, किसी ना किसी आदमी के द्वारा होगा, नहीं तो जो मेहनती रहिएगा, जो टेक्नोलॉजी सीखिएगा, जो पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना, उसी के द्वारा सारा चीज होगा, उसी में पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में पढ़ाई करना या क्यों पढ़ रहे हैं तो वो सारा चीज है, नहीं तो इसलिए करना जरूरी है। नहीं आने वाले 5 साल 10 साल में क्या होगा, ठीक है ना, बड़ा बड़ा, ठीक है ना, बड़ा बड़ा सिचुएशन होगा, बड़ा बड़ा, ठीक है ना, मेडिकल फील्ड में रिसर्च होगा तो वहां कोई डॉक्टर अंदर बैठा नहीं रहेगा, नहीं सारा मशीन ही सब कुछ कर लेगा, और समझ रहा है तो चीज, लेकिन उसमें सारा चीज आदमी को तो जरूरत पड़ेगा ना, उसको जो कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है से लेके मशीन है, बनाएगा कौन, आदमी ही बनाएगा, तो ये सब जरूरत पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। जो मैथ वाले स्टूडेंट है देख लीजिए, PCM कौन सा एग्जाम देना है, नहीं तो जिसको जाना है IIT में जाना है, अच्छा कॉलेज कोई भी चले जाइए, चाहे वो IIT हो या एम्स हो या कोई भी कॉलेज, नहीं अच्छा कॉलेज में जाइए, जहाँ क्या फायदा है अच्छा कॉलेज में जाने से, ठीक है ना। तो अच्छा कॉलेज में देखिए, कोई भी कॉलेज अच्छा क्यों होता है, कैसे अच्छा डिसाइड करते हैं, कोई कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई घर है आपका इंडिविजुअल, कैसे अच्छा करते हैं, नहीं तो वो कॉलेज अच्छा होता है वहां के लोगों से, समझ रहे हैं। कॉलेज जो है अच्छा होता है कहाँ से, वहां के लोगों से, और जो भी कॉलेज है तो वहां के स्टूडेंट से अच्छा होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, बाद में टीचर, और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, आया समझ में, नहीं सारा चीज सपोज कीजिए, नहीं यही पटना में एक बहुत सारा अच्छा कॉलेज बना दिया जाए, बहुत अच्छा कॉलेज, अच्छा बच्चा नहीं जाएगा तो क्या करेगा, नहीं अच्छा बच्चा नहीं पहुंचेगा तो क्या करेगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा, नहीं बोलेगा वही बड़ा बड़ा टीवी लगा दीजिए मैच देखेंगे, या जो भी मतलब, समझ रहे ना, नहीं तो वही चीज होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट अच्छा पहुंचेगा, माहौल अच्छा बनेगा, वहां सब कुछ अच्छा होगा, नहीं आया समझ। और IIT में या एम्स में अच्छा स्टूडेंट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा आप समझ सकते हैं, नहीं क्योंकि आपके जैसे जैसे जितना भी बच्चा 10th किया है इस बार, सबका कहाँ नजर है,
नजर कहाँ है सब लोग का, वही है। नहीं, सब लोग को वहीं पहुंचना है, अच्छा जगह, तो समझ रहे हैं, ठीक है। और बहुत कड़ा कंपटीशन होता है, बहुत एकदम अच्छा कंपटीशन होता है। नहीं, वहाँ तो ये चीज हो गया, टीचर भी अच्छा मिलेंगे। नहीं, अच्छा जगह है तो अच्छा टीचर मिलेंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वहाँ बिल्डिंग से लेके लैब से लेके सारा चीज अच्छा है। अच्छा कॉलेज में पढ़िएगा तो किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा। नहीं, छोटे छोटे लेवल पे देखते हैं, छोटा छोटा दिक्कत हो जाता है। नहीं, बहुत सारे स्कूल में देखे पढ़ के आए होंगे तो वहाँ क्या होगा, ठीक है, सही से क्या होगा, नहीं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत होगा तो कहीं कुछ और दिक्कत होगा, कहीं टीचर का दिक्कत होगा, कहीं लाइब्रेरी का दिक्कत होगा। नहीं, किसी स्कूल में कंप्यूटर सेक्शन वाला जो होगा दिक्कत होगा, कहीं जो आपके गेम के जो टीचर होते हैं वहां दिक्कत, क्या क्या मतलब इस तरीके से कुछ कुछ दिक्कत होता है, ठीक है। कहीं स्कूल में क्या 1 महीना तक पानी ही लगा रह जाता है, छुट्टी हो गया, नहीं होता है ना, होता है। ये सारा चीज क्या है, सिंपल सा चीजें है जो आप देखते हैं। तो अच्छा कॉलेज इसलिए पहुंचना, ठीक है। और अच्छा कॉलेज कितना, ठीक है, और हमसे पूछिएगा, ठीक है ना, किसी कॉलेज के बारे में, अच्छा कॉलेज के बारे में। नहीं, तो हम दिन भर, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम हम घर से बाहर ही रहते हैं। हमारा लीजिएगा तो मैक्सिमम टाइम घर से बाहर ही रहते हैं। अभी 7 बजे निकलते हैं घर में, रात 8 बजे 9 बजे पहुंचते हैं, ठीक है। तो घूमते ही रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ घूमेंगे, कहीं IIT पटना चले जाएंगे, कहीं कहीं PMCS चले जाएंगे। नहीं, जहाँ जिधर जहाँ मर्जी किया। नहीं, जहाँ कोई बच्चा अगर नहीं लगा कि चलते हैं, ठीक, कहाँ चलते हैं, एम्स पटना चलते हैं, अपना बच्चा को देखते हैं क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है कि वहाँ नहीं नया हंगामा खड़ा किया है, क्या किया है, नहीं पहुंच जाते हैं क्या। तो अभी भी किसी जगह कोई कॉलेज में जाते हैं, ठीक है ना, तो हमको तो बस यही अंदर से यही इच्छा करता है कि क्या वही एक कमरा ले लें और बस रह जाए। नहीं, वही एक कमरा मिल जाए और बस वही रह जाए, ठीक है। क्योंकि हमने अपने टाइम में 4 साल कॉलेज में रहा है, उस कॉलेज में 4 ईयर, नहीं, और कॉलेज में क्या होता है तो हमें पता है, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे होते हैं तो इसलिए अच्छा लगता है। नहीं, बाहर का माहौल अलग है, ठीक है ना, नहीं देखते हैं अलग अलग तरीके का माहौल है, वहाँ का अलग माहौल है, सबको आगे निकलना है वहाँ। नहीं, किसी को क्रश करके आगे नहीं निकलना है, सबको मेहनत करके आगे निकलना, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं ना, जो और कॉलेज में जाने के बाद वही होगा, जो आप चीजें सोचते हैं कि ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, वहां करके देखने को चांस मिलेगा, वहां करने का चांस मिलेगा, समझ रहे हैं। आप सपोज कीजिए किसी को भी, कोई भी नहीं, जैसे किसी को प्लेन ही बनाना है, एरोप्लेन बनाना है तो बनाइए जाके। नहीं, किसी को एरोप्लेन ही बनाना है तो बनाइए। किसी का वीडियो गेम बनाने में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है तो वीडियो गेम बनाइए। नहीं, उसमें से जैसे सपोज कीजिए एक कॉलेज में 1000 अच्छा बच्चा, 1000 बच्चा में सब बच्चा अलग अलग नेचर का होता है, जानते ही, ठीक है। हो सकता है 10-20 बच्चा जो आप सोच रहे हैं, जितना आप बदमाशी करते हैं, नहीं 20-25 बच्चा ऐसा भी मिल जाएगा जो आपका भी क्या होगा, गुरु होगा। नहीं, आपका भी क्या होगा, गुरु होगा। नहीं, या किसी भी फील्ड में जो आप चीजें, जैसे सपोज कीजिए कोई भी चीज है, सब्जेक्ट में भी या किसी भी, जो आप सोचते हैं उससे बहुत अच्छा अच्छा स्टूडेंट मिलेगा। नहीं, आपका वहां नजर बनेगा, वहां लगेगा कि नहीं नहीं जो हम सोचते थे और है क्या, तो ये चीज है। नहीं, तो ये चीज समझना, समझ रहा है। अगर अच्छा कॉलेज नहीं जाएंगे तो मिस नहीं करेगा, वो चीज मिस हो जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक। हम लोग को कॉलेज में क्या सिखाया गया था, तो हम लोग को कॉलेज में बस यही सिखाया गया था, ठीक है, पढ़ाई करके अपने को अच्छा करना है और आप उस लायक बन जाइए ताकि आप अपना अर्न कीजिए, अपने फैमिली को अच्छा से। नहीं, उसके अलावा अपना तो अर्न कीजिए ही कीजिए, नहीं दूसरे के लिए क्या करते हैं ये सिखाया जाता। नहीं, छोटे छोटे जगह पे क्या होता है, ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए, नहीं कहीं भी IIT में आप पढ़ाई कर लिए, यही पढ़ाई कर लिए, आपका जॉब लगा, नहीं, तो अगर ये जॉब में है तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आप अपने लिए खर्च कर देंगे। नहीं, लेकिन अगर कहीं जॉब ही लगा
20,000 का, नहीं। और आपका घर में खर्च ही है ज्यादा उससे, तो आप दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? नहीं सोच सकते, नहीं। सोच ही बदल जाएगा, ठीक है ना, सोच ही बदल जाएगा, बस सिंपल था, और ज्यादा डिटेल इससे नहीं। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद और इसके बारे में चलिए देखिए क्या आईटी में एंट्री के लिए कंडीशन क्या है, किस बच्चा को एंट्री मिलेगा वहां। तो पहला कंडीशन देखिए 12th बोर्ड, कितना मार्क्स एंड एबव, इसमें 12th। क्या लाने के लिए तैयार हैं सब लोग जो जाना चाहते हैं? नहीं तैयार, ये आना चाहिए। दूसरा, जेई 2 एग्जाम लेता है, जेई का मतलब हुआ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये 2 एग्जाम लेता है। फर्स्ट एग्जाम को बोलते हैं मेन, और दूसरा एग्जाम को बोलते हैं जेई एडवांस। इस एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, नहीं। कितना पास है? तो इसमें नंबर 75 और 300 मार्क्स का, तो इसमें तकरीबन आपको लाना पड़ेगा 100 मार्क्स, ये लाना पड़ेगा। कितना का पेपर होता है उसमें ये नियरली लाना पड़ेगा, अलग अलग कैटेगरी वाले का अलग है। अब इसके बाद फिर इसमें भी पास होना पड़ेगा, ये जो पेपर लेता है नियर अबाउट 400 मार्क्स, और आपका ये लाना पड़ेगा। इतना नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन हुआ। तो 3 क्राइटेरिया है जो आईआईटी में जाना चाहते हैं, 12th बोर्ड, जेई मेन, और नहीं। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, नहीं नहीं लग रहा है। 400 में कितना? 100, कितना परसेंट हुआ? 25। 100 में 25 मार्क्स, नहीं अपने बोर्ड में लाते हैं 100 में 25 ले आएंगे तो क्या होता है, क्या मिलेगा? 100 में 25 लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? नहीं, फेल हो जाइएगा, हो गया ना, नहीं। लेकिन यहाँ कॉलेज में एंट्री मिल जाएगा, तो ये जो लाना रहता है, नहीं इतना आसान नहीं होता, समझ रहे हैं ना। जेई एडवांस का जो क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 50 ग्राम आपका ब्लड जल जाएगा, सूख जाएगा, समझ रहे हैं? नहीं समझा अनुराग? हाँ, थोड़ा हेल्दी हो जाओ, नहीं तो डेली 50 ग्राम 100 ग्राम घटेगा तो बचेगा कैसे? नहीं, 10 दिन के बाद कैसा दिखेगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज है, नहीं नंबर लाना हार्ड होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। आप देखिए उसके अलावा जो दूसरा एग्जाम है जिसका नाम है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया इसके लिए यही है, पहला 12th बोर्ड, मिनिमम 75% एंड, दूसरा जेई में, यही क्राइटेरिया। जे एडवांस से इसको कोई लेना देना नहीं, बस ये 2 क्राइटेरिया। तीसरा एग्जाम है कौन सा? इसके लिए भी यही क्राइटेरिया, इस दोनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, समझ में। और फोर्थ है तो इसमें भी 12th बोर्ड तो समझ ही रहे हैं। और दूसरा
12th बोर्ड से भी ले लेता है, 12th बोर्ड में अच्छा नंबर चाहिए, उसके बाद एडवांस वाले से भी ले लेता है, और कुछ क्या करता है, ये अपना एग्जाम भी लेता है अलग से, और उसमें क्राइटेरिया रखता है, ठीक है ना। क्या क्राइटेरिया रखता है कि जितना भी बोर्ड है इंडिया में, उसका जो जिसका 90% से ज्यादा मार्क्स लाया है या 80% से ज्यादा मार्क्स लाया है, वही उसका सिर्फ फॉर्म भरेगा, समझ रहे हैं। तो उस तरीके का क्राइटेरिया रखता है। तो ये सब है क्राइटेरिया। चलिए, इसके अलावा और कुछ पूछना चाहते हैं? इसके अलावा देखिए, आपका जो बैच है फाउंडेशन बैच, आपका जो बैच है कौन सा बैच है? फाउंडेशन बैच। इसका जो टाइम है वो आपको मिला है कितना? 7 to 9 AM। और कौन सा? तो ट्यूसडे अल्टरनेट, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, वीक में 3 days, 7 to 9, ऑल सीजन, 2 साल के लिए फिक्स, समझ रहे हैं। बीच में कहीं भाग मत जाइएगा, नहीं तो फिर पकड़ के लाना पड़ेगा, या तो टीचर पकड़ के लाएंगे या तो पेरेंट्स पकड़ के लाएंगे, नहीं। और ये हो गया, और अभी से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और ये चलेगा ये चलेगा ये तक, नवंबर 2022 तक। नहीं, आपका बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना भी सिलेबस है 11th 12th, नहीं, बोर्ड का, जेई का, नेट का, सब, नहीं। किस सब्जेक्ट में? तो सब्जेक्ट आप समझते ही हैं। चलिए देखिए, इसमें अगले क्लास से, मतलब कब से? थर्सडे से शुरू करेंगे। नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन समझना भी चाहिए, ठीक है। क्यों पढ़ाई करना है, किसके लिए पढ़ाई करना है, कैसे, क्या, तो कुछ ना कुछ तो जानना ही चाहिए, ठीक है। और क्योंकि एक चीज और देखिए, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अलग से आपको डीपीएस मिलेगा, ठीक है ना। जो जूम पे है उनको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसका वीडियो भी आपको मिलेगा, जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो बन रहा है और ये वीडियो भी मिलेगा। जो पीडीएफ लिखा गया है बोर्ड पे वो भी आपको मिलेगा, और क्लास में जो प्रेजेंट है, वो जो सीख रहा है वो नहीं, तो ये सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और हम इस बार से शुरू किए हैं, ठीक है ना। जो हमारे स्टूडेंट पीसी बी के, ठीक है, तो इनको मैथ के लिए, ठीक है ना, इनके मैथ के लिए हमारे एक जान पहचान के टीचर हैं यहीं पे, ठीक है। तो उनको हम रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे को हेल्प कर दीजिए, जो भी बायो के स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। तो उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैथ फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है। जिनको हेल्प लेना रहेगा लीजिएगा, नहीं हेल्प लेना रहेगा तो नहीं लेना है, नहीं। तो ये चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जान पहचान के लोग हैं, तो ठीक है। और किसी बच्चा को अगर सपोज कीजिए हेल्प हो सकता है तो हो सकता है, ठीक है। तो बस ये सिर्फ किसके लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले के लिए, नहीं। अगर मैथ 1-2 महीना आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, नहीं। इसके सर आए हुए हैं तो हम 1 मिनट मिलवा दे रहे हैं, फिर आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसके सर को बुलाए थे, ठीक है ना, कि आपको मिलवा देते हैं बच्चा, क्योंकि हमारा जो बच्चा जाएगा तो उसको कम से कम, नहीं, या हमारे इंस्टीट्यूट या हमारा नाम लेगा तो, ठीक है ना, बस। तो ये चीज
तो सर से मिलवा देते हैं, ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। चलिए आइए सर, आइए मिलवा देते हैं, 1 मिनट मिलवा देते हैं, 1 मिनट मिल लेते हैं बस, इंट्रोडक्शन। Good morning, all of you. I have इसमें बस, ठीक है ना, जो बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको अगर सर से फायदा लेना रहेगा तो आप ले सकते हैं। और जो मैथ पढ़ना चाहेंगे, मैथ वाले बच्चे तो मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट को हमारे और सर के हेल्प से आपको ये गिफ्ट है, ठीक है ना। नहीं, मैथ तो लिमिटेशन है ना, सब दिन मैथ ही पढ़ाते रहेंगे तो कैसे होगा, नहीं। अब जिसको दिक्कत है ज्यादा तो पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं, जिसको अगर हो सकता है कि क्या दिक्कत रहता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं दिक्कत है तब भी अच्छा, क्या। चलिए, तो आज की क्लास को अब यही एंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, और फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास थर्सडे को 7 बजे, ठीक है, और थोड़ा सा अप्लाइड मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसको जल्दी से खत्म कर देंगे, फिर हम आगे हम लोग फिजिक्स में चलेंगे, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में बुक के बारे में भी बतला देंगे, ठीक है ना, कि क्या बुक रखना है तो उसके बारे में बतला देंगे। चलिए, तो आज का क्लास यही एंड करते हैं, ठीक है, ओके।